रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? आप PWS वाले हैं? रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? हैं आरक्षण पे, हमारा अधिकार है आरक्षण। जो खुद लोग सिफारिश पे बैठा हो, अनुकंपा पे बैठा हो, वैसा लोग हम लोगों से पूछ रहा है। जो फॉर्म भरने के बाद 500 किलोमीटर परीक्षा देने जाता है, जो फॉर्म भरने के बाद रिजल्ट का इंतजार करता है, इंटरव्यू देता है, वैसे लोगों से आप पूछ रहे हैं, अनुकंपा और सिफारिश वाले लोग, कि आरक्षण पे हो कंपटीशन एक जज बनने की, लिखित परीक्षा हो, मौखिक परीक्षा हो, क्यों नहीं करवाते हैं? डर लगता है क्या? करवाइए, अगर हम आपसे पीछे रहेंगे तब तो, अगर आप सरनेम देख के न्याय देते हैं तो। ये पूरी तरह से देश के लोकतंत्र के लिए ऐसे लोग खतरा है। संविधान का बहिष्कार यही लोग करते हैं। ऐसे लोगों को तो कम से कम कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम पे एक बड़ी बहस हो और लोकसभा से पारित करके ऐसे कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। जितने अभी तक मुकदमा इन्होंने डील किया है, जितने मुकदमा इनके बेंच पे रहा है, सारे मुकदमों की जांच हो, न्यायाधीशों की बहाली में भी आरक्षण हो। पटना हाईकोर्ट से निकला हुआ एक वीडियो पूरे देश के अंदर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसकी आलोचना हर तरफ की जा रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में एक जज साहब हैं, नाम है संदीप कुमार। उनके द्वारा एक वकील के सर नेम से उसकी आरक्षण की बात की जाती है और जितने लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं ठहाके लगाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जज साहब पूछते हैं, भारती जी आरक्षण से आए थे? भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? जाइए। और उसके बाद से हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, वहाँ पे आरक्षण का मजाक उड़ाया जाता है। समझ गए नाम। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए छात्र नेता मनीष यादव हैं। मनीष जी, आरक्षण से गए हैं तो मजाक उड़ाया जा रहा, हंसी उड़ाई जा रही, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे विचारधारा का पुरजोर विरोध होना चाहिए। जिस विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे, और हम आपके चैनल के माध्यम से एक और मांग करेंगे कि न्यायाधीशों की बहाली में भी आरक्षण की एक पहल की जाए। एक पहल हो, राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति हमारे और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि न्यायाधीशों की बहाली में भी आरक्षण हो। आरक्षण इसलिए हो कि जब ऐसी मानसिकता के लोग दोहरी नीति से न्याय करेंगे तो उनकी सुनने वाला कौन उस कुर्सी पर बैठा हुआ है? कौन सुनेगा उनकी? अगर कॉलेजियम सिस्टम जो एक तरह का श्राप है हमारे देश में, वही लोग चुन के आ रहे हैं जो दोहरी नीति से न्याय कर रहे हैं, दोहरा चरित्र जिनका है, जिनका चरित्र व्यवहार में ही झलक रहा है, उनके फैसले में झलक रहा है, तो शायद हमारा देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा, संवैधानिक देश नहीं कहलाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया गैर बराबरी और पिछड़े अति पिछड़ों को सही बराबरी में आने के लिए, अगर मुख्य न्यायाधीश न्यायालय में बैठकर इस तरह की टीका टिप्पणी करे, इस तरह की बात करे, तो समाज में क्या इसका प्रभाव होगा ये बतावे हमें जज साहब। और जिस तरह से उनके समकक्ष खड़े होकर जो वकील, अग्री जाति के जो वकील थे, हमें आभास हो चुका था, जो हंस रहे थे और पिछड़ी जाति के वहाँ जो कोर्ट रूम में खड़े जो लोग थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये दर्शा रहा है कि आज भी इन लोगों के मन में एक ऐसी मानसिकता उजागर है जिससे ये लोग आगे पिछड़ी जातियों को आने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग अगर रहेंगे तो शायद हमारा देश, हमारा मुल्क लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा। संविधान का बहिष्कार यही लोग करते हैं। ऐसे लोगों को तो कम से कम कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय हमारे जो राज्यपाल, देश के राष्ट्रपति है महामहिम, और हमारे प्रधानमंत्री, उनसे हम कहेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम पे एक बड़ी बहस हो और लोकसभा से पारित करके ऐसे कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। वरना जिस तरह की नीति आज दर्शा दी गई, इनके मन में कुंठा की तरह वो अंदर बैठा हुआ है कि जब न्याय करते होंगे किसी पिछड़ी जातियों के साथ तो वो न्याय नहीं अन्याय होता होगा। इनसे कभी न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये जो जिनका नाम अब जो जज हैं उनका मैं संदीप जी, इनके पूरे जितने अभी तक मुकदमा इन्होंने डील किया है, जितने मुकदमा इनके बेंच पे रहा है, सारे मुकदमों की जांच हो कि क्या कितने प्रतिशत लोगों को सही मायने में न्याय मिला था। ऐसे लोगों को बिल्कुल खुलेआम जज की कुर्सियों पर तो नहीं छोड़ा जा सकता है। ये देश में एक समाज के लिए बहुत ही घातक तत्व है। ऐसे लोगों को कैद करके रखने की जरूरत है। जिस तरीके से नाम में सरनेम लगा था उसको लेकर के वो पहचान गए कि ये आरक्षण से आए हैं, तो क्या लग रहा है कि
आरक्षण जिस उद्देश्य से दिया गया लोगों को कि गैर बराबरी खत्म हो, अभी खत्म हो पाई है समाज से? देखिए, ये लोग सरनेम देखकर ही न्याय देने वाले लोग हैं। मैं किसी सरनेम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी बड़े जातियों में सरनेम है, शायद ऐसे लोगों का केस इनके पास जब जाता होगा तो ये नहीं पूछते होंगे कि अच्छा आप EWS वाले हैं, EWS वाले से कभी उन्होंने पूछा है क्या आप क्या आरक्षण पे नहीं आए हैं क्या? जो खुद लोग सिफारिश पे बैठा हो, अनुकंपा पे बैठा हो, वैसा लोग हम लोगों से पूछ रहा है। जो फॉर्म भरने के बाद 500 किलोमीटर परीक्षा देने जाता है, जो फॉर्म भरने के बाद रिजल्ट का इंतजार करता है, इंटरव्यू देता है, वैसे लोगों से आप पूछ रहे हैं, अनुकंपा और सिफारिश वाले लोग, कि आरक्षण पे हो। हैं आरक्षण पे, हमारा अधिकार है आरक्षण। आप लोग जो पहले ही उस जगह पे कब्जा कर चुके हैं और कब्जा करके उसको एक नियम के तौर पे पारित करवा लिए हैं और अपने ही बाप दादाओं को उस कुर्सी पे आसीन किए हुए हैं, और ये 1993 से लेकर आज तक आप ही लोग का परिवार जज बन रहा है। क्या पिछड़ों का अधिकार नहीं है जज बनने का? क्या हम आपसे करवा लीजिए कंपटीशन हो, कंपटीशन एक जज बनने की, लिखित परीक्षा हो, मौखिक परीक्षा हो, क्यों नहीं करवाते हैं? डर लगता है क्या? करवाइए, अगर हम आपसे पीछे रहेंगे तब तो, अगर आप सरनेम देख के न्याय देते हैं तो। ये पूरी तरह से देश के लोकतंत्र के लिए ऐसे लोग खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तुरंत संज्ञान ले, वरना छात्र युवा बिहार का सड़कों पे उतरेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोलिजियम के आप इतना क्यों खिलाफ? कोलिजियम क्या है आप बताइए ना। देश के हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं बताएं कि कोलिजियम, देश में आज कहाँ सिफारिश पे नौकरी हो रही है? ये सिफारिश पे जज बनने की कहाँ से ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई और ये अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई? कौन लोग बैठे हुए हैं? पहले के ज़माना में तो लोगों का स्कूल भी नहीं देखता था लोग, पिछड़ा लोग कहाँ से जज बनता? तो जज कौन लोग बन के बैठे हुए हैं? अच्छा, जो लोग जज बन के बैठे हुए हैं वो पूरी ईमानदारी से क्या न्याय कर रहे हैं? और अगर वो न्याय नहीं कर रहे हैं तो एक निचले तबके को वहाँ बैठने की ज़रूरत है, ताकि उस निचले तबके के लोगों के साथ वहाँ न्याय हो सके, उसकी देख रेख हो सके। ये लोग बिल्कुल ही पिछले तबके के लोगों के खिलाफ हैं। इनकी मानसिकता दर्शा चुकी है कि ये लोग इसके खिलाफ हैं। तो क्या होना चाहिए अब इनके साथ जिस तरीके से मजाक उड़ा है? बिल्कुल सरकार कार्रवाई करे, प्रधानमंत्री कार्रवाई करे, राष्ट्रपति कार्रवाई करे, एक कमेटी बने, जांच कमेटी बने कि आखिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, ताकि दूसरे लोग इस तरह की हिम्मत दोबारा ना करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम मानेंगे कि हमारा जो न्यायपालिका है वो एकदम लोकतांत्रिक नहीं है, वो किसी न किसी तरह से एक खास जाति विशेष, उसको कह लीजिए, एक मानसिकता को दर्शा रही है और उसके कब्जे में है, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है न्यायपालिका। कोलिजियम को लेकर के जिस तरह से आपकी नाराजगी है, इसके लिए क्या कदम होगा? देखिए, हमने तो आह्वान किया है कि आखिर क्यों सिफारिश पे जज बहाल होंगे भाई? क्या एजेंडा है सिफारिश पे जज बहाल करने की? और कौन लोग बहाल हो रहे हैं? कितने प्रतिशत लोग पिछड़ा लोग है भाई जज? हम तो यही पूछना चाहेंगे, कितने पिछड़े लोग जज हैं? कितना माइनॉरिटी जज है? हमें कोई बताए। ये पूरी तरह से एक सिस्टम को अपने कब्जे में रखने का हथगंडा है। कोलिजियम सिस्टम इतना याद रखिए जिसको ध्वस्त होना ही चाहिए। चलिए, हमारे साथ मनीष यादव हैं। इनका कहना है कि आरक्षण तो हमारी अधिकार है, लेकिन जिस कोलिजियम से लोग जज बनते हैं वो कहाँ से आया, और इसको बनाया गया कि न्यायालयों में कब्जा रहे एक विशेष वर्ग का, विशेष जाति का। इसकी वजह से कोलिजियम लाया गया और अधिकांश से ही लोग वहाँ पर जज बन के बैठे हैं। होता क्या है कोलिजियम में कि 4-5 जज मिल करके किसी वकील को सिफारिश कर देते हैं, वो वकील जज बन जाता है। तो इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। आरक्षण तो हमको समानता देने के लिए लाया गया, हमको उस पिछले वर्ग से अगले वर्ग में लाने के लिए लाया गया। तो इसका उपहास नहीं उड़ा जाए, इसका मजाक नहीं उड़ा जाए। और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से उन्होंने इस पर कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। यूट्यूब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।